सरकार ने दी विशेष प्रोन्नति, शिक्षकों को बनाया गया बस कंडक्टर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों बिहार के शिक्षकों को सरकार के द्वारा विशेष प्रोन्नति दी गई है और ऐसी प्रोन्नति जिसके बारे में शिक्षकों ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी प्रोन्नति जिसके बारे में शिक्षा विभाग के द्वारा कभी कल्पना तक भी नहीं की गई थी। ऐसी प्रोन्नति जिसका नाम भी कभी किसी ने नहीं सुना था। मैं बातें कर रहा हूं वैसी प्रोन्नति जो प्रधानाध्यापक पद से संबंधित नहीं है, वैसी प्रोन्नति जो प्रधान शिक्षक पद से संबंधित नहीं है, वैसी प्रोन्नति जो स्नातक शिक्षक पद से संबंधित नहीं है, वैसी प्रोन्नति जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों एक पत्र जारी किया गया है और वो भी प्रोन्नति दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं, शिक्षा विभाग से इतर विभाग के द्वारा। ऐसी प्रोन्नति जो शिक्षा जगत को शर्मसार करता है और शिक्षकों के आत्मसम्मान को धूमिल करता है। आइए इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि शिक्षकों के स्तर से लगातार ही माननीय पटना उच्च न्यायालय में प्रोन्नति को लेकर केस पर केस किया जाता रहा है। इस पर फैसले भी आए हैं लेकिन विभाग के द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन दरियादिली दिखाते हुए पूर्णिया जिले के अंचलाधिकारी एक पत्र जारी करते हुए शिक्षकों को प्रोन्नति दे डाली है। बनमनखी प्रखंड के अंचलाधिकारी के द्वारा एक पत्र जारी किया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे उस पत्र को, जिसके आधार पर 200 शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई है और उस पद का नाम है बस कंडक्टर। यानी दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री की जनसभा पूर्णिया में आयोजित है 15 सितंबर 2025 को। इसमें सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, जन सैलाब उमड़े, या बिहार की जनता देख सके कि प्रधानमंत्री की इस सभा में, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के इस सभा में बिहार के लाखों लोग उपस्थिति दर्ज कराए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग तो छोड़ ही दिया जाए, अन्य तमाम विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा दिन रात परिश्रम और प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उस जनसभा के मैदान को आम जनता से खचाखच भर दिया जाए। इसी क्रम में अंचलाधिकारी के ऊपर जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने एक नई योजना बना डाली कि हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा में, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सभा में अगर ऐसी भीड़ लगा देते हैं तो हो ना हो प्रधानमंत्री के तरफ से मुझे सीधे ही अंचलाधिकारी नहीं, देश के एक वरिष्ठ पद पर बिठा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुश होकर मुझे मंच से ही मेरे लिए एक बड़ा ऐलान कर देंगे, जिसको लेकर यह पत्र जारी करते हुए शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सभी बस कंडक्टर बनकर जीविका दीदियों को बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक सभा स्थल तक ले जाएंगे और सकुशल वापसी भी लाएंगे। दोस्तों 200 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और 200 शिक्षक के ऊपर यह दायित्व दिया गया है कि प्रत्येक गाड़ी में एक एक सरकारी कर्मी होंगे जो शिक्षक होंगे। उनके ऊपर यह दायित्व होगा कि आप सभी जीविका दीदियों से भरे उस बस को लेकर जाएं और सुरक्षित ही जीविका दीदियों को अपने घर तक वापस छोड़े। जरा सोचिए दोस्तों, आखिर यह शर्मसार करने वाली घटना नहीं है तो आखिर क्या है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लगातार ही कहते हैं कि शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयां देना शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर जब तक शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा, जब तक शिक्षकों का स्वाभिमान ऊंचाइयों का स्तर प्राप्त नहीं करेगा, तब तक क्या बिहार की शिक्षा ऊंचाइयों के स्तर को प्राप्त कर सकेगी? कदापि नहीं दोस्तों। यह पहली बार देखने को मिला है जब शिक्षक को बस कंडक्टर बना दिया गया। दोस्तों मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि गुरु और शिष्य का एक परंपरा होता है। हमारे भारत देश में यह परंपरा रहा है। पूर्व की बातों पर आप गौर करेंगे तो वहाँ पर शिष्यों का दायित्व बनता था कि वो अपने गुरु की सेवा करे। लेकिन वर्तमान हालात उत्पन्न हो चुके हैं इस वर्ष 2025 में, वो हालात जिसमें तो अब शिक्षक की सेवा तो शिष्यों द्वारा छोड़ ही दिया जाए,
अब शिक्षकों को छात्र एवं छात्राओं की मां की सेवा में ही लगा दिया गया है। क्यों नहीं, मैं कह सकता कि जहां पर छात्र एवं छात्राओं को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए थी, वहां पर अंचलाधिकारी बनमनखी के द्वारा एक गुरु को ही छात्र छात्राओं की मां की सेवा में लगा दी गई है। क्योंकि दोस्तों, वहां जो भी जीविका दीदियां जाएगी बस में सवार होकर, वह उसी क्षेत्र की जीविका दीदी होंगी जिस क्षेत्र के शिक्षक उस गाड़ी में उन तमाम जीविका दीदियों को लेकर उस जनसभा में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से गुरु शिष्य की परंपरा को भी तोड़ा गया है। अब आइए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि यह शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया, अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया। आखिर क्यों वो सम्मान करेंगे बिहार के शिक्षकों को? बिहार के शिक्षकों का सम्मान देना, बिहार के शिक्षकों के सम्मान को बरकरार रखना, बिहार के शिक्षकों के स्वाभिमान को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान कराना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तो अलग ही अपने भ्रष्टाचार में व्यस्त है। आप देख रहे होंगे कि बड़े ही सुर्खियों में बनी है यह खबर कि दरभंगा जिले में शिक्षकों के द्वारा ऐलान कर दिया गया है और खुले रूप से चुनौती पेश करते हुए एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को भी पत्र लिख दिया गया है कि एलपीसी आउट एवं इनके लिए 2-2 हजार रुपए की मांग की जा रही है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि एक तो जिन शिक्षक का ट्रांसफर हुआ उनका वेतन बंद है, जिसके कारण वो शिक्षक जल्दीबाजी में चाहते हैं कि एलपीसी आउट एवं इन हो जाए ताकि मेरा वेतन भुगतान हो जाए। एक तो उनके पास पैसे नहीं है, एक तो उनके पास जेब बिल्कुल ही खाली है। लेकिन जब वो शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं तो खाली जेब से ही पैसे निकालने का आदेश दिया जाता है कि एक शिक्षक को अगर एलपीसी आउट कराना है तो 2,000 रुपये दे दिया जाए। दरभंगा जिला शिक्षा कार्यालय के 2 कर्मी के ऊपर भ्रष्टाचार का यह आरोप लगा है। दोस्तों, शिक्षकों के द्वारा अगर मुंह खोला गया है तो यह बिल्कुल जायज है। यही कार्यों में व्यस्त है बिहार शिक्षा विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी। तो क्या वो खाक करेंगे बिहार के शिक्षकों के स्वाभिमान की रक्षा? क्यों करेंगे? और जब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही अपने कर्मी का ख्याल नहीं रखते तो निश्चित रूप से अन्य विभाग के पदाधिकारी हो या फिर कर्मी हो, उनके द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जाएगा। और यही है कि बनमनखी के अंचलाधिकारी के द्वारा 200 शिक्षकों को बस कंडक्टर के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। यह बिहार के शिक्षा जगत में पहली बार देखने को मिला है। दोस्तों, ऐसा ही सिलसिला अगर जारी रहा तो आए दिनों वो दिन भी देखने को मिलेंगे जब परिवहन विभाग के पदाधिकारी शिक्षकों को पटना से अन्य जिलों में जाने वाली सरकारी बसों में भी ड्यूटी लगा देंगे कि वहां बसों से इनकम होंगे। इसके लिए भी इससे इतर कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि शिक्षा विभाग तो छोड़ दिया जाए, अन्य विभाग के द्वारा शिक्षकों को कहीं भी, चाहे वो बंजर भूमि ही क्यों ना हो, चाहे वो पथरीली भूमि ही क्यों ना हो, जहां इच्छा होती है वहीं पर जोत दिया जाता है। और शिक्षा विभाग के अधिकारी तो बस भ्रष्टाचार करने में लिप्त होते हैं। जो आपने देख ही लिया होगा बीते कल कि तिरहुत प्रमंडल के आरडीडीई के यहाँ जब रेड पड़ा तो 14 लाख रुपए कैश के रूप में बरामद हुए और करोड़ों की ज्वेलरी सहित करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई। ये सभी के सभी पैसे सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों के द्वारा ऐंठा गया था। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षा कार्यालयों में आम जनता का कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ शिक्षकों से संबंधित ही कार्य होता। तो जो भी भ्रष्टाचार किया जाता है सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों से ही किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम कहना चाहेंगे कि जब शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो इसी तरह उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और बिहार की शिक्षा जगत जमीन के नीचे समा जाएगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, भले ही प्रधानमंत्री का वो सभा हो, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सभा हो, अन्य कहीं नहीं भेजा गया है, इन दोनों मौजूद रहेंगे महानुभाव और वहाँ पर शिक्षक बस कंडक्टर बनकर जाएंगे। जरा सोचिए कि कम से कम इन दोनों को तो संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ये नहीं जानते हैं और उन्हें पता भी नहीं होने दिया जाता है कि आखिर मैंने
बसों की सवारी और देखरेख के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है। मुख्यमंत्री को आखिर क्यों पता किया जाएगा? मुख्यमंत्री तो अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं। आखिर उनके कानों तक ये बातें जाती तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ये कदापि नहीं कहते कि शिक्षकों से यह कार्य लिया जाए। यो तो चोरी चुपके चुपके शिक्षकों को जोता जाता है, उनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है। यहीं पर दोस्तों देखेंगे तो वहाँ अगर उसी अंचलाधिकारी से पूछा जाएगा कि जब शिक्षकों का कार्य विद्यालयों में पढ़ाना है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है, शिक्षकों को या तो चुनाव कार्य या फिर जनगणना या फिर आपदा संबंधी कार्यों में ही प्रतिनियुक्ति की जानी है, तो आखिर आपने गैर शैक्षणिक कार्य में क्यों इन शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर दिया? आजकल शिक्षकों और संघों की ओर से जब से यह पत्र जारी किया गया है तब से सवाल भी उठाने जाने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप जाएंगे अंचलाधिकारी से पूछने तो वही जवाब देंगे कि मैंने जो गाइडलाइन है उससे इतर काम कहाँ लिया है। वो तो सीधा जवाब देंगे कि आखिर मैंने अगर बसों का कंडक्टर बनाया है तो ये भी एक चुनाव कार्य ही है, क्योंकि ये शिक्षक कहीं और नहीं जा रहे बसों की देखभाल के लिए, चुनावी जनसभा में ही जा रहे हैं। वहाँ पर यह कहकर हंसते हुए वो बनमनखी अंचलाधिकारी निकल जाएंगे और शिक्षक संघ के नेताओं के पास, साथ ही साथ शिक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं रहेगा। मिला जुला कर कह दिया जाए तो किसी भी रूप में शिक्षकों का यह वर्ष 2025 धरातल में समाने का ही यह वर्ष है। अगर शिक्षकों का कल्याण होना है तो निश्चित रूप से वर्ष 2025 समाप्ति का इंतजार करना होगा, जो अभी का वक्त बताता है। समाप्ति के बाद हो सकता है बिहार की सरकार ही बदल जाए तो शिक्षकों का कल्याण शुरू हो जाएगा और शिक्षकों का स्वाभिमान भी बच जाएगा। दोस्तों ये हालात है, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया में रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री के कानों तक यह बातें पहुंचती है कि शिक्षकों को कंडक्टर बना दिया गया है तो निश्चित रूप से एक बड़े तोहफे अपनी साख बचाने के लिए उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि आज पूरे बिहार में यह घटना शोर मचा कर रख दिया गया है कि शिक्षक को बस कंडक्टर बनाया गया है और शिक्षकों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।